ग्रामीण क्षेत्र में जो भी मैं अच्छा कर सकूं जिला परिषद की तरफ से, उसका मैं पूरा प्रयास करती हूं। मैं फंड लाने का पूरा, क्योंकि हमें सेंट्रल से सिर्फ 15 वित्त का मिलता है और निजी आय में आता है। मैं और फंड कहीं से आए उसका पूरा प्रयास करती हूँ। अधिकारियों से बात करती हूँ, जहाँ भी कुछ मुझे समस्या सुनने को मिलती है मैं उससे अधिकारियों से बात करके हो या फिर उस जगह पर जा करके हो, उस समस्या को पूरा निदान करने का पूरा प्रयास करती हूँ। आज अगर हम लोग झारखंड में खुल के सांसें ले रहे हैं और आप राजनीति की बात करें, हम दोनों यहाँ बैठ के बात, तो कहीं ना कहीं शहीदों का देन है। झारखंड में बहुत से शहीद आए, अपना बलिदान दिया, रास्ता चुना, कठिन रास्ता चुना, तब आज हम लोग यहाँ चैन की सांस ले रहे हैं। तो उस वीर को याद करना, उनको उनका सम्मान देना, उनका रख रखाव हमारा ही तो जिम्मे आता है। इसलिए हम लोगों ने कल शहीद शक्तिनाथ जी का प्रस्ताव पास किया है कि उनका विधानसभा में जिस तरह तस्वीर लगा हुआ है उस तरह हमारे जिला परिषद में लगे। और मेरा परिवार बीजेपी का परिवार है, भाजपा का परिवार है। और भाजपा जो पार्टी है, जो अगर पार्टी को अगर लगता है मेरे लिए कुछ आदेश रहा, तो हम लोग तो कार्यकर्ता है ही, बीजेपी के कार्य तो कर ही रहे हैं। अगर पार्टी को कभी लगा दायित्व देने के लायक की, तो मैं उसका पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ताकत के साथ उसका निर्वाह करूंगी। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ जो कैमरे में है इनका मैं परिचय दूं तो ये धनबाद जिला परिषद के चेयरमैन है, शारदा सिंह इनकी नाम है। और अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, विधानसभा चुनाव है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में बड़े बड़े पार्टियां उम्मीदवार खोज रहे हैं। आज इधर मैं धनबाद दौरा में घूम रहा था तो हमने सोचा कि इनका परिचय और इनका बारे जान लेते हैं। काफ़ी नाम सुना था कि धनबाद जिला परिषद चेयरमैन है। धनबाद जिला परिषद चेयरमैन में काफ़ी उथल पुथल चलती रहती है। पेपर में आप सुर्खियों में देखते रहते हैं कि किस तरह के इतने सारे जिला परिषद हैं, एक दूसरे में नोकझोंक चलती रहती है। और इनका मैं परिचय दूं तो चुनावी मैदान में जब ये जिला परिषद में उतरी तो ये जो पूर्व मंत्री जलेश्वर मते उनके पुत्र वधू के साथ इनकी सीधी टक्कर थी और पहली दफा इन्होंने विजय हासिल किया और विजय हासिल करने के बाद जिला परिषद के चेयरमैन बन गई। आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक से राजनीतिक में उतरना, राजनीति में विजय हासिल करना, साथ ही साथ चेयरमैन बन जाना, किनका योगदान रहा, कितना मेहनत करना पड़ा और राजनीति सामाजिक से राजनीति में उतरती हैं तो क्या क्षेत्र में लोगों का रुझान आ रही है। जोहार आपको। जी, बहुत जोहार आपको भी, बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके चैनल को। कैसी है अभी आपकी जो कार्य शैली चल रही है? जी, अभी सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। और आप जो बोले कि जिला परिषद के जो 29 मेंबर है उसमें नोकझोंक हम लोग के बीच, हमारे बीच में सदस्यों में कभी नोकझोंक नहीं हुआ है। विवाद बोल सकते हैं कि एक चीज का अलग अलग ये हो सकता है कि सबका अलग अलग मीनिंग होता है। कोई सदस्य एक चीज को लेकर के उनका अलग पहलू होता है समझने का, किन्हीं का अलग रहता है। विवाद नहीं बोल सकते आप। हमारा यही है कि जिला परिषद में मैं पूरी कोशिश करती हूँ और मेरे सदस्य इसमें मेरा पूरा साथ देते हैं कि हम लोग में एकता बने रहे। आपस में हम लोग नहीं भिड़ते हैं। हम लोग मुद्दों को लेकर के, या अधिकारी हो या फिर और भी मुद्दे को लेकर के उनसे भिड़ते हैं, आपस में हम सदस्य नहीं भिड़ते हैं। मेरी ये पूरा प्रयास रहता है। आप जब जिला परिषद के चुनाव लड़ रहे थे जी, आपको पूर्व मंत्री जलेश्वर मते के पुत्र वधे से सीधे टक्कर थी। जी जी, किस तरह से वहां पे आपने चुनाव की कैंपेनिंग की और लोग आपको, जनता ने वोट दिया? जी, एक तो मैं राजनीतिक में नहीं थी, मैं इस फील्ड से नहीं थी। मैं एक, आप कह सकते हैं कि हम एक साधारण गृहिणी थे। एक गृहिणी थे, घर को देखना, जी, ये मेरा था। बच्चों को देखना, घर को संभालना, ये मेरा काम था। लेकिन क्योंकि मेरा जो ससुराल वाले हैं ये शुरू से राजनीतिक में हैं। पहले ससुर जी मेरे गांव के प्रधान थे, गांव के प्रधान हैं। उसके बाद पति मेरे बीजेपी के शुरू से कार्यकर्ता रहे हैं, बूथ लेवल से। पहले मंडल मंत्री थे, फिर उपाध्यक्ष थे, जिला मंडल अध्यक्ष थे, फिर उपाध्यक्ष हैं अभी। तो चूंकि घर में मेरे राजनीति का माहौल रहा है, ससुराल वाले शुरू से राजनीतिक में, हम लोगों का राजनीतिक नहीं आप बोलते हैं, लोगों की, जनता की सेवा। मैंने राजनीतिक और सामाजिक सेवा लगातार ससुराल जी जी ससुराल वाले शुरू से बनता रहा है। उसको मैंने बहुत नजदीक से देखा था, अपने ससुर जी को देखा था, अपने पतिदेव को देखा था। तो कहीं ना कहीं अंदर में था कि भावना था कि हम भी, हाँ जी जी, भावना नहीं बोल सकते, मतलब अंदर में सेवा की भावना थी। लोग देखिए, घर के बाहर कोई लोग करते हैं, कोई घर के अंदर करते हैं। बाहर से उनका था, घर से जो महिलाएं सपोर्ट देती वो हमारा सपोर्ट रहा था। चर्चा का ये भी विषय बनता है, आप एजुकेटेड थे, आप गवर्नमेंट में आप जा सकते थे, लेकिन आपने समाज सेवा ही क्यों चुना?
नहीं, देखिए गवर्नमेंट में हम जा सकते थे, लेकिन पहला प्राथमिकता मेरा घर और मेरे बच्चे थे। मेरे बच्चे थे, क्लास 8-9 में पढ़ रहे थे, तो पहले मेरी प्राथमिकता थी कि मैं अपने बच्चों के एजुकेशन को देखूं, क्योंकि हमारे यहाँ आप जानते हैं लोकल में हम लोग का शादी जल्दी होता है, तो बच्चे हमारे थे। तो जब मेरा भी पढ़ाई कंप्लीट हुआ, जब नौकरी की समय आया, तब तक मेरे बच्चों का भी क्लास 4-5 चलने लगा, तो मैंने प्राथमिकता अपने बच्चों की पढ़ाई को दिया, अपने घर को दिया कि पहले बच्चे का भविष्य बना। इसी दौरान चुनाव का माहौल आया, क्योंकि महिला सीट हो गया जिला परिषद का, इसीलिए मुझे आना पड़ा कि लोग यहाँ जो मेरी जनता है, जो मेरे पंचायत के लोग थे, सभी लोगों ने, नहीं भैया रहते हैं हमेशा, आप लोग को आगे आना चाहिए, क्योंकि महिला का सीट है तो लड़ नहीं सके पति, तो मैं आगे आई। और तब मैंने सोचा, तब नौकरी को लेकर के मैं जरूर चुनती, लेकिन ये समय ऐसा, परिस्थिति ऐसा है कि महिला सीट हो गया, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। अच्छा, अभी के दौर पे अभी भी देखा जा रहा है कि महिलाओं को मोदी जी 33% जो हैं कि देंगे, जी तो आपका चेहरा भी जिस तरह से धनबाद जिला में देखा जा रहा है कि आप एक जिला परिषद चेयरमैन हैं, तो आपका भी चेहरा का नाम बन रहा है, तो क्या लगता है, अगर आप किस जगह पे देखते हैं कि अब तो धनबाद के जिला परिषद के जो कार्यालय में, अगर आपको रांची के विधानसभा की जगह पर अगर आपको लोग देखना चाहते हैं, तो आप कहाँ पे उस जगह पे देख पाते हैं? देखिए, मैंने कहा कि मेरा परिवार बीजेपी का परिवार है, भाजपा का परिवार है, और भाजपा जो पार्टी है, जो अगर पार्टी को अगर लगता है मेरे लिए कुछ आदेश रहा, तो हम लोग तो कार्यकर्ता है ही, बीजेपी के कार्य तो कर ही रहे हैं। अगर पार्टी को कभी लगा दायित्व देने के लायक की, तो मैं उसका पूरी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ताकत के साथ उसका निर्वाह करूंगी। वो तो पार्टी डिसाइड करेगा, आला कमान की हमें किस जगह देखते हैं। अगर पार्टी मुझे उस जगह देखता है, अगर पार्टी मुझे मौका देगा, तो मैं अपने पूरे कार्य को पूरी अच्छी से निष्ठा भाव, जिस तरह मैं जिला परिषद चेयरमैन बन करके अपने काम को पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं अच्छा करूँ, ग्रामीण लोगों के लिए कुछ बेहतर करूँ, गांव के लोगों को मैं पूरी पूरी सहायता कर सकूँ, उनकी मदद कर सकती हूँ, इसलिए मैं फिर करूँगी। एक पेपर के सुर्खियों में ये आया कि शहीद शक्तिनाथ महतो की आप लोग के जो है वहाँ पे प्रतिमा लगाने की बात आपके। जी जी, हम लोग को जैसे ये पता चला कि शहीद शक्तिनाथ जी का विधानसभा में लगा हुआ है, तो चूंकि सही हम लोग चाहते हैं कि देखिए, हम लोग की धरोहर है। आज अगर हम लोग झारखंड में खुल के सांसें ले रहे हैं और आप राजनीति की बात करें, हम दोनों यहाँ बैठ के बात, तो कहीं ना कहीं शहीदों का देन है। झारखंड में बहुत से शहीद आए, अपना बलिदान दिया, रास्ता चुना, कठिन रास्ता चुना, तब आज हम लोग यहाँ चैन की सांस ले रहे हैं। तो उस वीर को याद करना, उनको उनका सम्मान देना, उनका रख रखाव हमारा ही तो जिम्मे आता है। इसलिए हम लोगों ने कल शहीद शक्तिनाथ जी का प्रस्ताव पास किया है कि उनका विधानसभा में जिस तरह तस्वीर लगा हुआ है, उस तरह हमारे जिला परिषद में लगे। और उनका ही नहीं, जितने भी झारखंड के शहीद हैं, जिन्होंने झारखंड के लिए अपने प्राण जीवन त्याग दिया, अपना पूरा जीवन त्याग दिया, उन सभी का तस्वीर लगाने का हम ये करेंगे। और आप कहेंगे कि तस्वीर क्यों? तस्वीर इसलिए मैं लगाना चाहती हूँ, या लगाया है, कि मेरे बाद जो पीढ़ी आए, या मेरे बाद जो जिला परिषद के सदस्य आए या पीओ आए, वो जब उस तस्वीर को देखे तो उनके इतिहास को याद रखे। जब भी उस सदन में बैठे तो उनके दिमाग में रहे कि इन वीरों ने हमारे लिए, झारखंड के लिए क्या किया। उसको देखते हुए अपने काम करे, अपने क्षेत्र के लिए, उन लोगों के लिए जिनके लिए उन्होंने प्राण दे दिए अपने, उनके लिए काम किया जाए। यही प्रयास है मेरा कि मेरे युवा याद रखे, मेरी पीढ़ी याद रखे कि इन्होंने क्या किया झारखंड के लिए। अभी तो आप जिला परिषद चेयरमैन हैं, तो आपको उतना काम सौंपा नहीं गया है, लेकिन आप देखते होंगे क्षेत्र में विधानसभा स्तरीय अगर देखते होंगे, तो क्या अगर आपको देखते हैं इस क्षेत्र में जो अभी तक समुचित विकास नहीं हो पाया है, जिसको अगर हम आपके अंदर वो पावर आ जाएगी तो उस क्षेत्र के लिए सोचेंगे? मतलब किस क्षेत्र के बारे में सोचना है? देखिए, इस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में बहुत किस कार्यों के लिए? हाँ, देखिए, पहले तो हम एक महिला है, हम अपने स्तर से सोचते हैं कि पहले, सबसे पहले बल देना चाहिए शिक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर, बहुत स्वास्थ्य को लेकर के, बहुत अच्छी समझ। और महिलाओं को देखिए, हमारे सरकार के, केंद्र सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है महिलाओं को प्रबल बनाने। जैसा आपने आरक्षण की बात कही, या फिर और भी बात करते हैं, तो महिलाओं को सशक्त करना, तो मैं उस पर कार्य करना चाहूंगी। अभी आप देख रहे होंगे स्वास्थ्य के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जगह जगह हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं रहते हैं। ये शिकायत हमारे बोर्ड में भी उठती है, मुझे बहुत सदस्य बोलते हैं, या फिर लोगों से जानकारी मिलता है। तो हम लोग जब ये सवाल करते हैं, तो हमें मिलता है कि डॉक्टर की कमी के कारण डॉक्टर नहीं। तो अस्पताल इतने खुल रहे हैं, अस्पताल तो लगभग हर प्रखंड में आपको स्वास्थ्य केंद्र मिल जाएगा, लेकिन अगर डॉक्टर नहीं है तो अस्पताल का क्या करना है? तो मेरा प्रयास रहेगा कि सभी जगह
हम लोग डॉक्टर्स को रखें, ताकि लोग, गांव के लोगों को अगर रात बेरात कुछ हो जाता है, तुरंत में अगर कुछ उनको हो जाता है, तो उनको दूर शहर की तरफ धनबाद ना जाना पड़े, झड़िया ना जाना पड़े। अपने प्रखंड में जो अस्पताल उनके सोच करके, उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो देख करके बनाया गया है कि ट्रीटमेंट हो, वो कम से कम साधारण इलाज प्रखंड में हो सके, डॉक्टर हो, दवाइयाँ हों। और बच्चों के, सरकारी स्कूल के बच्चों को वो सारी फैसिलिटी अब मिल रही हैं बहुत हद तक, और जो कमी रह जा रही है कि नहीं हो पा रहा है पढ़ाई, लोग अपने प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को देना चाहते हैं। अगर हम ही अपने बच्चे को पढ़ाए तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, तो क्यों सरकार इतनी व्यवस्था दे रही है हम लोगों को, तो कहाँ उस व्यवस्था में कमी रह रही है, कहाँ वो चूक रह रहा है कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाह के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कहाँ क्यों बच्चे को ट्यूशन की जरूरत पड़ रही है। तो मैं चाहूंगी कि उसको ठीक किया जाए, महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, उनको स्वावलंबी बनाया जाए, अपने पैर पे खड़ी हो सकें, कुछ ये करके रोजगार करके जो करना चाहती हैं महिलाएं, उनको रोजगार अपने ही झारखंड, अपने ही राज्य में उनको काम मिले, ना कि अपने जिले में काम मिले, कि वो जाए अपना समय निकाल करके अपना जो उनके अंदर हुनर है उस चीज़ को लेकर के वो काम करें। जो युवाओं के लिए मैं काम करना चाहूँगी, युवाओं का भी आप देख रहे होंगे कि उनको नौकरी का आश्वासन मिल रहा है पर नौकरी नहीं मिल रहा है, उनके रास्ते में कुछ काम जाओ, क्योंकि झारखंड में मुझे नहीं लगता है कि काम की कमी है, अगर उसको ठीक तरीके से किया जाए। अगर देखा जाए तो हम रोजगार कुछ हद तक, मैं ये नहीं बोलती कि मैं सारे युवाओं को नौकरी दिला दूंगी, लेकिन कुछ प्रयास तो कर सकते हैं, विधानसभा में प्रयास इसके करें। लिए आवाज उठाएंगे। जी बिल्कुल, अच्छा, अपने क्षेत्र के लिए, हर चीज के लिए वो आवाज करेंगे जो मुझे कमी लगेगी। अच्छा, और एक चीज ये है कि आप जिला परिषद पहली दफा लड़े चुनाव और जीत गए हैं, जीतने के बाद चेयरमैन बन गए। आपके साथ 29 टोटल जिला परिषद बैठते होंगे, जी सबकी राजनीतिक करियर पुरानी रही है, कई जी इतिहास जी रही है। बिल्कुल। आप पहला दफा जब जीत के गए, एक नई नवेली दुल्हन थी, घर के आंगन में रहती थी और झाड़ू पोछा करते, अब बच्चों को स्कूल भेजते नजर आती थी। जी। जब वहां पे पहुंचे तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? देखिए, एक तो घबराहट होता ही है, वो एक जिंदगी का अलग सा एक्सपीरियंस था, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, और वहां जाकर के 29 अलग अलग लोगों को समझाना, जो कि मुझसे बहुत लोग हैं जो मुझसे बहुत ही तजुर्बेदार हैं, बहुत दिन से राजनीतिक में है, या फिर पहले भी जिला परिषद रह चुके हैं, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस था, ज़्यादा वो लोग उन्हें क्षेत्र में घूमे, कार्यकर्ता है कोई बहुत शुरू से, उनका काम था, बहुत घबराहट थी, लेकिन एक था मन में ठाना था, क्योंकि मेरे यहाँ की जनता ने मुझ पर विश्वास किया था, मेरे घर वाले ने, मेरे पति ने मुझ पर विश्वास किया था कि नहीं कर लोगी, काम है, सीखना है, करना है। यहाँ की जनता ने बहुत विश्वास के साथ मुझे चुना था, वोट दिया था। फिर उन 29 लोगों का, एक तो आप 9 पंचायत का विश्वास है अलग, घर वालों का, मेरे पति का सपोर्ट या ससुराल वालों का, ससुर जी का सपोर्ट है, उनका विश्वास अलग है, और उन 29 लोगों का, क्योंकि मेरा चुनाव निर्विरोध हुआ था, मेरे अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं था, तो आप समझिए उन 29 लोगों ने मुझ पर विश्वास किया था, तो मेरे अंदर वही था कि जो विश्वास इन लोगों ने मुझ पर दिखाया है, उनके विश्वास में मैं खरी उतरूं। और चीज़ों को मैंने जिला परिषद में मैंने रोज जाना शुरू किया। मुझे वहाँ के बहुत सारे लोगों ने कहा कि रोज आते हैं, कोई आता नहीं था, चेयरमैन रोज आता नहीं था ऑफिस, महीना में आते थे, 6 महीना में आते थे, लेकिन मैं रोज इसलिए गई क्योंकि मुझे काम को पहले समझना था कि जिला परिषद है क्या, किस तरह से यहाँ काम चलता है, क्योंकि अगर 29 लोग मुझसे सवाल पूछे, मेरे सदस्य, तो मैं उनको संतुष्ट कर सकूं कि क्या है। इसलिए मैं रोज गई, मैंने पंचायती राज के किताबों को देखा, खंगाला, वहाँ के स्टाफ से मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं एक अध्यक्ष हूँ तो मेरे जो कर्मी हैं मैं उनसे नहीं पूछूं, मैंने सभी से बातचीत की, सभी से जाना कि क्या होता है काम जिला परिषद में, कैसे काम है। फिर धीरे धीरे, और सबसे बड़ी बात है कि उन 29 सदस्यों का जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया था, उनका पूरा सहयोग रहा, उन्होंने पूरा साथ दिया। फिर हम लोगों ने मिलकर के धीरे धीरे तो फिर सब समझ में आ गया। फिर अभी का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? अभी देखिए, मैं उनकी समस्याओं को समझती हूँ, सुनती हूँ और पूरी करने की पूरा प्रयास करती हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी मैं अच्छा कर सकूँ जिला परिषद की तरफ से, उसका मैं पूरा प्रयास करती हूँ। मैं फंड लाने का पूरा, क्योंकि हमें सेंट्रल से सिर्फ 15 वित्त का मिलता है और निजी आय में आता है, मैं और फंड कहीं से आए उसका पूरा प्रयास करती हूँ। अधिकारियों से बात करती हूँ, जहाँ भी कुछ मुझे समस्या सुनने को मिलती है, मैं उससे अधिकारियों से बात करके हो या फिर उस जगह पर जा करके हो, उस समस्या को पूरा निदान करने का पूरा प्रयास करती हूँ। जो विधानसभा चुनाव है, आप लोग कहते हैं कि हम लोग, हमारे ससुराल वाले बीजेपी से हैं और हम भी बीजेपी से जुड़ी हूँ, लगातार मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में। तो कुछ ऐसी चीज़ बताइए कि बीजेपी अगर आती है राज्य सरकार में, और राज्य सरकार के लिए क्या फ़ायदा जनता को मिलेगी?
सबसे पहले तो लूट मार बंद होगा। जो झारखंड, जो बोलते हैं कि झारखंड इनका है, झारखंड इनका है, लेकिन जिनका घर रहता है, जिसको आपका अपना घर है, तो अपने घर की सब चीजें लुटा देंगे क्या? कि उसको संजो के रखेंगे, उस धरोहर को संजोया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बंद होना चाहिए कि जो झारखंड जिस चीज के लिए जाना जाता है वो लूट रहा है दोनों हाथ से। मतलब उसका कोयला बालू अबरक। जी जी बिल्कुल, जो अवैध चल रहा है उसको हम लोग रोकने का काम करेंगे। उसके बाद युवाओं को जो वादा किया था सरकार ने कि सबको, सभी युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, नहीं हुआ तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, वो तो नहीं दिया गया। हम झूठा वादा नहीं करते, हम वो कहते हैं जो हम कर पाते हैं, जो हम कर सकते हैं। हम ये नहीं बोलते कि पूरे युवाओं को हम नौकरी देंगे, लेकिन अभी भी आप देखिए कि स्कूल में जाइएगा तो टीचर्स का कमी है, हॉस्पिटल में जाइएगा तो नर्सेस का कमी है, डॉक्टर्स का कमी। तो क्या हमारे झारखंड में पढ़े लिखे युवा टीचर्स नहीं है? क्या वो टीचर की नौकरी के लिए नहीं घूम रहे हैं? क्या जो हमारी जो बच्चियां बहुत नर्स का ट्रेनिंग लेके घर पे बैठी हैं, उनको क्या हम नौकरी नहीं दे सकते हैं? बहुत ऐसे हैं जो डॉक्टरेट करके बैठे हुए, उनको बाहर जाना पड़ रहा है झारखंड से बाहर नौकरी की तलाश में। क्या हुनर का कमी झारखंड में तो नहीं है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एक से एक हुनर है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में देखें। आप कलाकारी के क्षेत्र में देख लीजिए, क्या बोलते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में देख लीजिए, या फिर फौज में जाने के क्षेत्र में, हर चीज में, हर जगह से है। सही हम लोग प्लेटफॉर्म नहीं मिल जी पा सही रहा। प्लेटफॉर्म है, हर चीज का है। हम लोग चाहेंगे कि जो जिस चीज में है, जितना हो सके, जिस चीज की, देखिए कभी कभी बोलते रहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, सरकारी टीचर्स की कमी, तो टीचर्स की हम बहाली क्यों नहीं कर रहे? बच्चे तो युवा हैं, रोज तो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, जिन्होंने, बहुत सारे ऐसे हैं जो बीएड डीएलएड करके बैठे हुए हैं। अभी देखिए एग्जाम परीक्षा हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ आप सुन ही रहे, पेपर लीक का तमाशा रहा है। वो क्यों? जो बच्चे सक्षम हैं उनको मिलेगा, एग्जाम किया जाए, निष्पक्ष से परीक्षा दिलाया जाए, जो पास होंगे, जो अच्छे से एग्जाम निकालेंगे, उनको नौकरी दिया जाए। अच्छा ये बताइए, अब जिला परिषद चेयरमैन ने कुछ ऐसी योजनाएं आपके तहत जो इस क्षेत्र में धनबाद जिला हो या फिर आपके जिला परिषद क्षेत्र में लोगों को लाभ मिला हो? जी, पानी की समस्या हम लोगों ने दूर की है। इस बार तो चुनाव के कारण हम लोग नहीं कर पाए। पिछले बार हम लोगों ने अपने निजी आय से चापाकल देने का काम किया था, जो हर क्षेत्र में जहाँ पानी की बहुत किल्लत थी, हम लोगों ने दिया। टैंकर से हम लोगों ने पानी चलाया गर्मी के वक़्त। ठंडे के वक़्त हम लोगों ने कंबल देने का काम किया। हम लोगों ने स्कूल में किन्हीं-किन्हीं स्कूल में कुछ कमियाँ थी, अगर वो हमारे पास आया था कि इस स्कूल में हमारा ये नहीं, हम लोगों ने वो देने का काम किया है। हम लोगों ने साफ सफाई को लेकर के भी डस्टबिन वगैरह का हम लोगों ने ये लाया था कि किन्हीं को अगर आपने देना है तो आप उसको दें। रोड की कहीं समस्या थी तो हम लोगों ने रोड दिलाया, कहीं नाली की समस्या थी नाली दिलाया, कहीं बिजली का परेशानी था तो वहाँ बिजली दिलाया। अभी हम लोगों ने नया सोचा है कि स्कूल में जो अभी कुछ कुछ मामले आ रहे थे, तो स्कूल, सरकारी स्कूल में भी हम लोगों ने कैमरा लगाने का, सीसीटीवी कैमरा लगाने का सोचा है कि मिड डे मील में जो खाना सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि हर दिन अलग अलग मेन्यू होना चाहिए, हर बच्चों को मिल रहा है, वो मिल रहा है कि नहीं, उसकी देख रेख हो सके। बच्चियां हैं स्कूल में तो उनकी सेफ्टी को लेकर के भी हम लोगों ने सोचा है। अंतिम में एक सवाल इनसे ले ही लेते हैं कि इतने दिन से जो मेहनत कर रहे हैं, अभी जो क्षेत्र में नाम सबकी आ रही है विधानसभा चुनाव में, उसमें से कई ऐसे चेहरे उभर के आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कैसा नेता होना चाहिए जो विधानसभा में क्षेत्र के लिए काम करेगा? कैसा नेता होना चाहिए? नेता निष्पक्ष होने चाहिए, साफ छवि के होने चाहिए, काम करने वाले होने चाहिए, जनता से अटैचमेंट जल्दी हो जाए, लोगों के बीच में घुल मिल जाए, लोग उनको अपना ना कि नेता ना समझे, अपने बीच में से किन्हीं को समझे, उनकी बातों को प्रबल तरह से, उनके परेशानी को विधानसभा में रख सके, उसके लिए आवाज उठा सके। नेता, हमारा नेता नहीं चाहिए, लोगों को अपने बीच में से कोई चाहिए जो उनकी कामों को, उनके तकलीफों को दूर कर सके, नेतृत्व करता चाहिए। चलिए, तो इनका बातों से आपने सुना कि जिला परिषद चेयरमैन शारदा सिंह जी क्या कहें, नेता कैसा होना चाहिए। तो भाजपा के कई दिल्ली से बड़े बड़े नेता अपने उम्मीदवार खोज रहे हैं। तो आपको पता ही होगा कि बाघमारा से जो विधायक रहा करते थे यानी भाजपा के ढुल्लू महतो जी, वो अब सांसद बन चुके हैं। तो यहाँ की जो उम्मीदवार हैं उनकी खोज और परख चल रही है कि कौन है। हमारे सामने जिस तरह से बातचीत हुई, तो एक ये भी उम्मीदवार हो सकती है अगर भाजपा इन पर नजर गड़ाई तो। बाकी पार्टी अपना निर्णय खुद लेगी। देखते हैं कि किस तरह से चुनावी माहौल में 2024 में भाजपा कैसे कैसे नेत्री और
लाते हैं जो कि राज्य के विकास समुचित ढंग से हो सके। समय देने के लिए आपको दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।